कनप्पा भील की महादेव भक्ति बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक घना वन था। उसी वन में एक भील जाति का एक युवक रहता था जिसका नाम था कनप्पा। वह पढ़ा लिखा नहीं था, उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, न ही उसे पूजा पाठ की विधि आती थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति और प्रेम था। वह प्रतिदिन पास ही स्वर्णमुखी नदी में मुख में जाता और जल भर कर लाता और उसे सीधे शिवलिंग पर चढ़ा देता था, क्योंकि उसे यह भी नहीं मालूम था कि जल पात्र में लाना चाहिए, साफ वस्त्र पहन कर लाना चाहिए। अब वह शिकार के लिए मांस लेकर आता तो पहले एक हिस्सा भगवान शिव को, अपने प्रभु महादेव को अर्पित करता। वह यही मानता था जो भी मेरे पास है वह सबसे पहले मेरे भोलेनाथ का है। कई बार वह फूलों पाँव लगा कर गया, शिव पर चढ़ाया, क्योंकि उसे पूजा की मर्यादा का ज्ञान नहीं था, परंतु महादेव को उसकी भक्ति की सच्चाई दिख रही थी और महादेव मुस्कुराते थे। मेरा यह भक्त अनपढ़ भले है पर इसकी भक्ति सच्ची है। भगवान शिव ने कनप्पा की भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। अब अचानक एक दिन शिवलिंग की दाईं आंख से एक रक्त बहने लगा। कनप्पा ने देखा शिवलिंग से रक्त बह रहा है, उसका हृदय तड़प उठा। वह दौड़ा, इधर उधर देखा किंतु कोई उपाय न दिखा। तभी उसने अपने तीर से अपनी दाहिनी आंख निकाल दी और शिवलिंग की उस आंख पर लगाकर कहा, हे प्रभु मेरी आंख क्या चीज़ है, आपकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती है। चमत्कार हुआ, वह आंख लगने पर रक्त बहना बंद हो गया, परंतु तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त निकलने लगा। अब कनप्पा डर गया, अगर वह दूसरी आंख भी निकाल देगा तो फिर शिवलिंग की आंख की जगह कैसे देखेगा। इसलिए उसने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख के पास रख दिया ताकि ठीक निशान पर आ सके, और फिर उसने दूसरी आंख निकाल दी और फिर भी उसी स्थान पर यह देखकर महादेव अति प्रसन्न हुए। आकाश गूंज उठा, वत्स कनप्पा रुको। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण कमलों पे कनप्पा से बोले, तूने जो किया है वह किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण ने नहीं किया, तू सच्चा भक्त है। तेरी आंखें तुझे पुनः प्राप्त हों। और महादेव ने कनप्पा को दोनों आंखें लौटा दी, साथ ही शिवलोक में स्थान भी प्रदान किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं देखा जाता, भगवान को हृदय की श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि केवल पूजा से ही। कनप्पा की तरह ही हम भी सच्चे हृदय से प्रेम करें तो भगवान खुद सामने आते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। अब आपकी ये भावनात्मक कहानी कैसी लगती है कमेंट में करके ज़रा मुझे बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे